कोशिश करेंगे कि कैसे हमें पता चले कि अब जो है ट्रेंड बेयरिश होने वाला है। ठीक है, अब ट्रेंड बेयरिश होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई पोजीशन नहीं लिया है और अगर आप प्लान बना रहे हो कि एक मैं लॉन्ग पोजीशन लूं और आपको ये कैंडल दिख गया तो आप अपना जो है लॉन्ग पोजीशन का प्लान थोड़ा रोक लीजिए। दूसरी बात कि आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए पोजीशन बना रहे हो और ये कैंडल दिख गया तो आपको एक के हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई मैं सही, मेरा डिसीजन है, और इसके बेसिस पे आप डिसीजन शॉर्ट करने का भी ले सकते हो। तो तीन तीन चीजों के लिए काम आती है। कैंडल स्टिक के ऊपर आपको बताता हूँ कि याद रखिए ये जो पैटर्न, कुछ पैटर्न्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं, मार्केट में दिखते हैं। अब ये हो सकता है कि एक सिंगल कैंडल के फॉर्मेशन पे है, डबल कैंडल के फॉर्मेशन में है, या ट्रिपल कैंडल के फॉर्मेशन में है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप, नाम क्या है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इमेज आप देख सकते हो इस तरह कैंडल का। अब इसका थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये सिंगल कैंडल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिंगल कैंडल के ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हमेशा मैंने कहा है कि जब एक रेड कैंडल होती है तो इसका जो प्राइस ओपन हुआ है, मतलब कैंडल जहां से स्टार्ट हुआ है उसका क्लोजिंग जो है उसके नीचे होता है, इसके लिए रेड है, अगर ऊपर होता तो ग्रीन होता। तो अब ये कैंडल के पीछे का लॉजिक पहले समझो कि इसको हम देखकर बेयरिश क्यों कहते हैं। आप जो है ना ये पिक्चर के पीछे ना जाओ, उसके पीछे का लॉजिक अगर समझने की आप कोशिश करोगे ना तो शूटिंग स्टार नहीं, आप हुटिंग स्टार, मूटिंग स्टार, टूटिंग स्टार, कोई भी कैंडल्स आप बना सकते हो, उसके पीछे का आप लॉजिक समझ सकते हो। तो ठीक है, अब लॉजिक इसके पीछे का क्या है, अगेन एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक आया था, उसके बाद वहां पर अगर ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट अगेन हो सकता है। क्या लॉजिक है, मतलब एक ऊपर चल रहा था, बायर्स आए अप ट्रेंड में, उन्होंने प्राइस को ऊपर लेकर गए, काफी ऊपर तक लेकर चले गए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर जो है सेलर्स अगेन अटैक किए, और सेलर्स ने क्या किया, जो बुल आए थे उन्होंने पूरा पावर लेकर जो इतना बड़ा बॉडी बनाया था उसके अंदर आकर सेलिंग स्टार्ट किए, और सेलिंग स्टार्ट किए तो बुल जब सेलर्स हावी होने लगे, बेयर्स हावी होने लगे, तो प्राइस जो है नीचे की तरफ आने लगा। अब मेरे को आप बताओ कि जिसका पलड़ा भारी, हम उसी तरफ का डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पर कैंडल ऊपर तो गया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में बेयर आके उसको एकदम दबा के नीचे लेके गया, और जो पॉइंट ओपन हुआ था ना वो पॉइंट के नीचे जाकर क्लोजिंग कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बाइंग तो आई लेकिन सेलर्स ज्यादा आ गए, ठीक है, और सेलर्स ज्यादा आ गए और ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और ऊपर काफी लंबा जो है आप बोल सकते हैं कि एक वीक बन गया, और नीचे शैडो ये हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। लॉजिक समझा आपको कि बुल, इस कैंडल को देखने का मतलब है कि इस पे हैवी कौन है। ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड में आ रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो थे बुल 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 एनीवेज दैट मींस बायर्स हैवी थे, बायर्स काफी पावरफुल थे, लेकिन एक कैंडल आया जहां पे सेलर्स ने अपनी वो लेवल्स पे आकर एकदम दबाना स्टार्ट किया और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकता है कि फिर कोई न्यूज आ जाए, कुछ आ जाए, वो मैं आपको बाद में, या तो ये वीडियो के पहले वो आ गया होगा या फिर आगे आपको बताऊंगा। पहले अगर बन गया तो आप समझ रहे हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लॉजिक कि कहाँ हमको कैंडल स्टिक देखना होता है। एनीवेज, तो आप समझ गए शूटिंग स्टार क्या होता है। शूटिंग स्टार्स का ये फॉर्मेशन है। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं, हो सकता है कि किसी में ये नीचे का वीक ना हो सकता है किसी में ये बॉडी इतना बड़ा ना हो कि थोड़ा छोटा हो, साइज एंड ये मैटर आप देखोगे तो 100% आपको यही फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट इससे थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक आप समझ गए। चलिए इसको मैं चार्ट के ऊपर आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझेगा। देखो क्या चल रहा है, अदानी एंटरटेनमेंट का ये चार्ट है। मार्केट जो है काफी डाउन ट्रेंड में काफी अच्छा नीचे आ रहा था। ठीक है, अब जब नीचे आ रहा है तो काफी लोगों को लगता है कि देखो यार इसमें मैंने सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है ना, कि ये डाउन ट्रेंड में मैंने मिस कर दी, तो वो लोग क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे सेल करने के लिए। अब ये नीचे आया तो पुल बैक का वेट किया उन्होंने, पुल बैक जैसे हुआ पीछे की तरफ आया, रेजिस्टेंस को हिट किया, और यहाँ पर जैसे एक जो है आप देख सकते हो शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ कि सेलर्स आ गए, और सेलर्स आ गए उसके बाद आप देख सकते हो 2%, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2% जो है प्राइस नीचे की तरफ मूव हुआ है। अब 2% मतलब काफी अच्छा माना जाता है इसको, ठीक है, इंट्राडे में काफी बेहतरीन मूव है ये, तो आप देख सकते हैं। तो होता है ये कि जो रैली मिस कर चुके हैं ना, दे आर वेटिंग,
जैसे उनको दिखा कि सेलर्स यहाँ पर हावी हो रहे हैं, बाकी सेलर्स भी आ गए और प्राइस को नीचे लेकर चले जाते हैं। तो अगर मान लो कि ये एक बुलिश फॉर्मेशन है, अगर इससे आपने यहाँ पर एंट्री ली है और आपको ऊपर शूटिंग स्टार दिख गया, तो आपको इसका मतलब है कि आप अपना प्रॉफिट भाई साहब बुक कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। फेयर एनफ। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर से ये देखिए अगले दिन जब भी हुआ, ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, आप देखोगे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया। अब पहले तो अप ट्रेंड था, ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में गया, साइडवेज में रुका था, तो अभी कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, ना बुल हैवी हो रहे थे ना बेयर हैवी हो रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, इस कैंडल में देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो ये लेवल एक है, ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन जैसे ब्रेकआउट दिया बुल्स सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है, बायर्स सरवाइव नहीं कर पाए और सेलर्स ने आकर उसको दबा दिया, ब्रेकआउट को फेल करवा दिया और उसके बाद से आप देख सकते हो प्राइस अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है। 1800 के लेवल से सीधे आ गया था, 50 रुपए का ऑलमोस्ट 3% के आसपास का डाउनफॉल यहाँ पर दिया हुआ है इसने। तो इंट्राडे में ये सब मूव आप काफी अच्छे से पकड़ सकते हो अगर आपको कैंडल स्टिक रीड करना आ जाए तो, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है यहाँ पर शूटिंग स्टार, तो डाउनफॉल का चांसेस होता है, अच्छा खासा 1% डाउन मूव मिल गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। आई होप आपको इस पे पूरा क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये सब जो चीजें आप मार्केट में आप जैसे जैसे लाइव करोगे ना, वैसे आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट हम किसको कहते हैं, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न काफी मतलब बहुत अच्छे से आपको मिलेगा, मार्केट में आपको मिलता रहेगा। इसके बारे में आप पहले देख लेते हैं ये है क्या। आपको इमेज से पता चल रहा होगा कि ये दो कैंडल्स का फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल जो है ना काफी बुलिश होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट कैंडल हैज अ बुलिश क्लोज। फर्स्ट कैंडल का बुलिश क्लोज हुआ है, द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल कंप्लीटली कवर्स द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट बुलिश कैंडल था, सेकंड जो कैंडल बना हुआ है वो बेयरिश कैंडल है और फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से खा गया है, इसी को बोलते हैं एनगल्फ करना, ठीक है। तो एनगल्फ कर लिया है, यानी कि अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, आप थोड़ा लॉजिक समझो कि इसका बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नाम क्यों दिया है। इसलिए दिया है कि यहाँ पर देखो अब कौन हैवी है, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बुल है, लेकिन उसके बाद अगले कैंडल में बियर ने आ गए और इस कैंडल में जितने भी बुल आए थे, ठीक है, जितने भी पावरफुल लोग आए थे, उन सबसे अगर मान लो यहाँ 50 के इसमें बायर्स आए थे, तो उनसे ज्यादा सेलर्स आ गए इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो अप बाइंग नहीं है, अगर ये ट्रेंड को सस्टेन करना था तो फॉलो अप बाइंग्स आनी चाहिए थी, तब जाके वो ट्रेंड और अच्छा सस्टेन कर पाता। बस नेक्स्ट कैंडल में ही क्या हो गया, बेयरिश आ गए, बेयर्स आ गए, सेलर्स आ गए और उन्होंने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, खा लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। फेयर एनफ है। तो इस तरह के कैंडल जब भी फॉर्म होगा तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड का पूरी तरह से चांसेस बढ़ जाता है। एग्जांपल्स के साथ अब हम आपको आगे दिखाएंगे। ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट है, ठीक है। अगेन ये इंट्राडे के मूव, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये इंट्राडे में भी काम करते हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट में भी काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल के अंदर काफी बुलिश फॉर्मेशन था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगले कैंडल में क्या हुआ, बेयर्स ने आके अटैक कर दिया, ठीक है, और पहले वाले कैंडल को पूरी तरफ से खा लिया, सही है। और खाने के बाद देखते हो आप कितना अच्छा डाउन मूव आया हुआ है, ठीक है ना। फेयर एनफ, क्लियर है ये। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर देखोगे, ये तो चलिए उतना स्ट्रांग ये नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन हाँ जैसे कि अप ट्रेंड था, यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है इसको पूरी तरह से खा गया ना, देख रहे हो आप, ये देखिए पूरी तरह से इसको खा चुका है और उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो लॉजिक आई होप आप समझ रहे हो, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आपको ये कैंडल दिखे कि हाँ एक बुलिश कैंडल, बुलिश होना चाहिए, जितना ज्यादा बुलिश होगा ना तो उतना अच्छा कंडीशन बनता है, ठीक है। तो जैसे उसको खाया, नेक्स्ट आप देख लीजिए लेवल, इस कैंडल का लो ब्रेक किया, हमने एंट्री ले ली, काफी अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न। अब देखते हैं डार्क क्लाउड, ठीक है। अब डार्क क्लाउड क्या होता है, देखो नाम के पीछे मत जाओ, नाम मतलब मन किया जिसने इन्वेंट, जो लिख रहा था उसने जापानीज लोग हैं या जो भी है, नाम दे दिया उन्होंने डार्क क्लाउड। अब लॉजिक समझने की कोशिश करो क्या है। अगेन डार्क क्लाउड क्या है, दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है, रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स
after an advance in price action unlikely the bearish engulfing the below of the previous candle। आप इसका पूरा देख सकते हो, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। लॉजिक क्या है इसमें, अगेन क्या है, फर्स्ट कैंडल बुलिश बना हुआ है, ठीक है। द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल क्लोजेस बियॉन्ड द हाफ वे मार्क ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब पहले बेयरिश एंगल्फिंग में क्या हो रहा था, अप ट्रेंड है, नेक्स्ट कैंडल ने उसको पूरी तरह से खा लिया, ठीक है। अब इसमें जो है पूरी तरह से नहीं खाया है, इसका जो 50% है ना उसके नीचे क्लोजिंग दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब कल को आपको मन करेगा इसमें, जैसे ये 50% के नीचे क्लोजिंग दिया तो इसने डार्क क्लाउड कवर दे दिया। मान लो आप में से किसी का मन आया कि मैं अब बनाऊंगा, इसने डार्क क्लाउड, मैं ब्राइट क्लाउड कवर बनाऊंगा, या फिर मैं कुछ हड़चिल्ला हड़तुंबा क्लाउड कवर बनाऊंगा, तो मैं क्या दूंगा कि फर्स्ट कैंडल बुलिश होना चाहिए, सेकंड कैंडल जो है 50% ना होकर 75% के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो उसको मैं हड़चिल्ला हड़तुंबा क्लाउड कवर बोलूंगा। हो गया, नाम देने के पीछे नहीं है, लॉजिक है कि साइकोलॉजी, आपको प्राइस के बिहेवियर को समझने की बहुत जरूरी है। तो अब आपने देख लिया बेयरिश डार्क कवर क्या होता है, वो भी सीख लिया। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है, ठीक है, बुलिश था, उसके बाद में काफी बेयरिश, इसको मैं परफेक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन आप देख सकते हो कि इस कैंडल के एग्जांपल में ये जो है कंपेयर में ये जो कैंडल है काफी 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 बेयरिश है, और वो 50% के नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद आप डाउन साइड का मूव देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है, अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है 50% के नीचे क्लोज दिया और डाउन साइड में मूव आ गया। फेयर एनफ है। आप लॉजिक को समझो, नाम के पीछे डार्क क्लाउड या बेयरिश नहीं, कि अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से काफी अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया मार्केट ने, और उसके बाद एक और डाउन। ये भी आप पैटर्न सीखोगे, मैं इसको आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंफ्यूजन आया मार्केट के अंदर, एक बेयरिश कैंडल बना और फिर से डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो आप कैंडल के लॉजिक को समझने की कोशिश करो। इसमें थोड़ा मैं टाइम लगा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप चीजें समझो। अगर इस चीज को आप समझ गए ना, तो प्राइस को रीड करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ये बात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप क्या होता है, अगेन ये दो कैंडल का सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, और इसको क्या होता है, द फर्स्ट कैंडल शोज द रिजेक्शन ऑफ हाई प्राइस, द सेकंड कैंडल रिटेस्ट द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल एंड क्लोजेस लो। लॉजिक समझो इसके पीछे का क्या है, ठीक है। लॉजिक इसके पीछे का आपको समझना बहुत जरूरी है। एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और एक लेवल था, ये यूजुअली जैसे कि मैं आपको आई विल ट्राई कि मैं इसको पहले ही डाल दूं, ठीक है, तो आपको वो वीडियो पहले आपने देख लिया होगा। देखिए, ये एक मान लो कि एक लेवल था, ठीक है, रेजिस्टेंस था, प्राइस आया अप ट्रेंड से ऊपर यहाँ तक आया, एक लेवल पे प्राइस ने आकर रिजेक्ट कर दिया खुद को, ठीक है। प्राइस रिजेक्ट मतलब क्या हुआ, एक तो बेयर आ गया, या फिर जो ये बुल थे उन्होंने प्रॉफिट बुक, जो काफी नीचे से एंट्री लिया था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। चलो फेयर एनफ, यहाँ से वो कैंडल एक नीचे तक आकर अपने 50% में कहीं पर भी आकर एक लेवल पे, अब कोशिश क्या करना कि 50% या 50% के नीचे अगर है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्लोज दिया। उसकी यहाँ तक कोई सिचुएशन बुरी नहीं थी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती है कैंडल के अंदर, विक्स वगैरह आते हैं, कोई सिचुएशन यहाँ पर बुरी नहीं थी। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हुई, रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखो पहले क्या हुआ था, यहाँ पे फिर बाइंग स्टार्ट हुई, अगेन सेम लेवल पे आकर अगेन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, या सेलर्स आ गए, ठीक है, अगेन यहीं पर प्राइस ने क्या किया है, अपने आप को रिजेक्ट यहाँ से किया है। लेकिन इस बार जो रिजेक्शन हुआ है ना, तो प्राइस यहाँ पर कहीं ग्रीन कैंडल ना फॉर्म करके जो ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे लेकर चले गए। अब एक बार जो है आपके ओपनिंग लेवल से नीचे लेकर चले गए, तो यहाँ पर जो है सेंटीमेंट अब चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आया एक रेजिस्टेंस या कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था, जो भी था, वहां से एक बार रिजेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन अभी भी क्या है, बायर्स कंट्रोल में है, बायर्स ने इसको प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया। नेक्स्ट कैंडल में फिर बायर्स आए, प्राइस को ऊपर लेकर गया, लेकिन इस बार वो अगेन सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर्स वापस आ गए और उन्होंने प्राइस को इस बार नीचे लेके गए। लेकिन इस बार जब नीचे लेकर जाने लगे तो किसी ने बाइंग की हिम्मत नहीं हुई और प्राइस काफी नीचे तक आ गया, ठीक है। तो इस तरह के इसको जो बोलते हैं ना, हम कहते हैं क्या, ट्विजर टॉप, ठीक है। इस तरह का कैंडल आपको जहां पर भी मिलेगा, ये बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल कैंडल बनता है और काफी अच्छा आपको यहाँ पर मूव भी मिल सकता है। तो इसका जो हम एग्जांपल अभी देखते हैं, वैसे इसके ऊपर मैंने काफी
पिक्चर परफेक्ट कंडीशन जो कहते हैं ना, वो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मिली नहीं। बट हाँ, आप इस तरह का यहाँ पर भी देख सकते हो आप क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चल रहा था, यहाँ पर आया, काफी अच्छा मूव आया। आप देख सकते हो यहाँ से 2 बार प्राइस पहले रिजेक्ट हो चुका है, काफी अच्छा मूव आया और ये लेवल पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कैंडल ने भी ओपन करने की कोशिश, ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन। ये कैंडल उतना रिजेक्शन नहीं दिखाया। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर जो है बायर्स आए, यहाँ रिजेक्शन बना, नेक्स्ट कैंडल में फिर से रिजेक्शन बना और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव आया है डाउनफॉल में। ठीक है, आया यहाँ पर डाउनफॉल। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी उस तरह के एक कैंडल्स बन रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ से ऊपर नीचे, एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक बन रहा है, चलो 75% ट्विज़र टॉप तो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास नहीं था, तो उतना अच्छा हमको फास्ट डाउन मूव नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस के पास ही बना रहा है ना, तो आपको काफी बढ़िया डाउन देखने के लिए इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है, अगेन मैं कहना चाहूंगा कि ये डेली, इंट्राडे, कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, उसमें ये काम करता है। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। अभी इवनिंग स्टार में क्या किया, देखो शायद मैंने आपको कोई और पैटर्न बता रहा था, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था। इवनिंग स्टार जो है 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन को बताया हुआ है और कुछ नहीं है। क्या है, आप चाहिए तो ये लेवल पढ़ लेना। ठीक है, ये जो भी दिया है आप एक बार रीड कर लेना। देखो क्या चीज है, प्राइस को समझने की कोशिश करो। अप ट्रेंड था, एक बुलिश कैंडल बना, फिर डोजी बनाया। डोजी मतलब क्या होता है कि ना बुल्स ना बेयर, मतलब कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। ठीक है, ना बुल समझ पा रहे हैं कि यहाँ से ऊपर लेकर जाऊं, ना बेयर समझ पा रहे हैं यहाँ से नीचे लेकर जाऊं। ठीक है, तो प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन सेलर्स आ गए, सेलर्स भी नीचे आए, फिर यहाँ से बायर्स ने ऊपर, उस सेम लेवल के आसपास। अब कोई जरूरी नहीं है कि एकदम पिक्चर परफेक्ट यही कंडीशन बने, हल्का सा इसको बॉडी भी हो सकता है, लेकिन आप लॉजिक समझने की कोशिश करो। ठीक है, हर कैंडल के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। मैं बार बार इस पे फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, ये चीजें समझ गए तो आप डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे। तो क्या हुआ, एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ तक अप ट्रेंड चला, मार्केट में कंफ्यूजन आया। अब कंफ्यूजन आता है तो लोग क्या करते हैं, बाकी लोग भी वेट करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, और फिर हमें किसी और ने जो आकर जो थॉट दे दिया, जब लाइफ में कंफ्यूजन होती है तो कोई और हमें आके कुछ अगर दिशा निर्देश दे, हमें कोई गाइडेंस करे, फिर हम उस तरफ अपना डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, वही यहाँ पर हो रहा है, कंफ्यूजन। और नेक्स्ट कैंडल में जो है क्या हो गया कि यहाँ पर जो है सेलर्स आ गए, सेलर्स आ गए, तो आप देख सकते हो अब क्या हो गया, कंफ्यूजन जो था मार्केट में वो दूर हो गया यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट डाउनफॉल की तरफ चल दिया। समझ में आया, अप ट्रेंड, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन के बाद हो सकता है 2-3 कैंडल पे कंफ्यूजन हो जाए। ये एक ही यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, मैं आपको एक और एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, उसको आप दे देना कि मिडनाइट स्टार स्ट्रेटजी या कुछ दे देना कि यहाँ पर 3-4 कैंडल डोजी बन जाए। ठीक है, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन है, आदमी समझ नहीं पा रहा है क्या होने वाला है। अब उसके बाद जो ट्रेंड पकड़ेगा ना, वो काफी अच्छा ट्रेंड होता है और काफी फास्ट मूव होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में भी करके मूव कर सकते हो। तो बुलिश, कंफ्यूजन, और उसके बाद में जैसे कंफ्यूजन क्लियर हुआ, मार्केट ने पूरा डाउनफॉल में ट्रेंड ले लिया। एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है, अप ट्रेंड, ओके, क्या है यहाँ पर, कंफ्यूजन, और उसके बाद में जो है यहाँ पर आ गया सेलिंग। अब इसमें एक चीज और आप नोटिस करोगे, ठीक है, आप किस तरह से, मतलब कहते हैं ना कि खुद को इवॉल्व करो। इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि ये कंफ्यूजन तो है, ठीक है, ये जो है आपका जो है ये कैंडल स्टिक तो बना है इवनिंग स्टार, ठीक है, कंफ्यूजन तो क्रिएट किया। इसमें एक और पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, अगर ये डोजी आप हटा दो यहाँ पे, तो क्या है, ये ट्विजर टॉप भी बन रहा है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत एग्रेसिव जो ट्रेडिंग भी है ना, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, है ना। ट्विजर टॉप भी अगर ये आप बीच का जो है कैंडल हटा दो तो ट्विजर टॉप भी है, तो एक ट्विजर टॉप का कंफर्मेशन, एक इवनिंग स्टार का कंफर्मेशन ठोको यहाँ पे, और उसके बाद आप देख सकते हो क्या सेलिंग आई है ना, आई है ना, फिर काफी अच्छा पैसा बनता है। ये सब चीजों से पैसा काफी बनता है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेकिन कैसा था, एक अप ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग आई, और यहाँ पर बनाया, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, क्यों, क्योंकि लेवल पे नहीं था ये। लेकिन अगेन आपको यहाँ पर आप देखकर कंफर्म, मान लो कि आपने यहाँ कहीं पर एंट्री ली होगी, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर 5 मिनट में आप लोगे तो ये कैंडल का 3 पार्ट्स हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ कहीं एंट्री ली थी, ऊपर आया, एक सेलिंग आया, आपने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब यहाँ से निकलो। होता है ना कि आदमी पुल बैक पे भी होल्ड करता है, यहाँ पे अपना 50% बुक कर लिया, 50% रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख के आप देख सकते हो कि डाउन साइड में फॉल आ गया। ठीक है,
इस तरह से सोचा जाता है, इस तरह से देखा जाता है रियल मार्केट में। और डोंट वरी, आपको धीरे 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 सब आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप एक बार जाकर जरूर देखना, इवनिंग स्टार, ट्विजर टॉप, डार्क क्लाउड कवर, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार, ये सब चीजें। और कैंडलस्टिक को आप अपना नाम दे दो यार, कह रहा हूं ना, लेकिन आप उसके पीछे का लॉजिक समझो, ठीक है।